नहीं, बिल्कुल एक ही है। दोनों पठान हैं, दोनों पश्तून हैं, ठीक है, और दोनों बड़े कट्टर इस्लामी पंथ पे चलते हैं। वो टीटीपी कहती है कि वो पाकिस्तान में भी शरिया का कानून लगाना चाहती है, जो कि अफगानिस्तान में लगा हुआ है। तो वो तो बिल्कुल एक साथ है, उसमें शक ही क्या है। और इसीलिए अभी तक तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बरखिलाफ एक्शन लेने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि ये आपका मसाइल है, आप बात करें इनके, ये आपके लोग हैं, आप कहते हैं, आप इनसे बात करें। और बात करने के अलावा तो वहाँ तो 750 तो उन्होंने पाकिस्तान के फौजी कत्ल कर दिए हैं पिछले साल, 550 तो ये बालूचियों ने कत्ल किए हैं। और ये बैठ के हमको साहब दाद दे रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बलूचिस्तान की क्या सेवा करी। अरे साहब, वकील थे वो बलूचिस्तान के, ठीक है, वो खान ऑफ कलात के, तब तो वो आज़ादी की बात कर रहे थे बलूचिस्तान की। और जैसे ही वो रहनुमा बने पाकिस्तान के, पाकिस्तान की फौज भेजकर गला घोट दिया बलूच लिबरेशन, जो बलूचियों की एस्पिरेशंस का। ठीक है साहब, तभी तो आपके गले पड़े हुए हैं वो लोग। 550 उन्होंने मारे हैं, तालिबान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 750 मारे हैं पाकिस्तान के फौजी ये पिछले साल में, गुज़िश्ता साल जो गुजरा है आपका 2024, वो आप जरा अपने आंकड़े देख लीजिए कितने पाकिस्तान के फौजी हलाक किए हैं इन लोगों ने। और आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम की इनको जो है इनका इस्लाम का चूरमा पिलाकर ये हम इनको इकट्ठा जोड़ लेंगे। आप नहीं जोड़ पाएंगे साहब, जैसे आप बंगालियों को नहीं जोड़ पाए थे। ठीक है, वहां भी आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। अब वक्त आ गया है और ये आपकी अपनी करतानियों जो करतूते हैं उनके चलते आपके मुल्क के 4 टुकड़े होने वाले हैं। कोई इसको रोक नहीं सकता साहब, ये आपकी देन है। ये ख्वाब देखते रहे आप। बुखारी साहब 1971 में तो हो चुका ना, क्या पता फिर से हो जाए। आपका विवेक बात सुने, 71 में साहब मैं लड़ा हूँ, मालूम सुनता हूँ ना, तो जनरल साहब से आप लोग इतना मुतासिर हो गए कि अब उनको मैं लड़ चुका हूँ, मैं वेटरन हूँ उस वॉर का। आंखों देखी है वो, 13 टुकड़े हो जाएंगे। ख्वाब नहीं देखा हमने। अब जनरल साहब सुन ले, नाइटमेयर आपका बन गया है वो। मैंने सुना है, अब आप सुन लें। अब मैंने तो सुना है ना, अब मुझे जवाब देने दें, अब मुझे जवाब देने दें। आपने ये कहा कि 4 टुकड़े होंगे और बंगालियों के साथ बड़ा जुल्म हुआ था। तो जब शेख मुजीब के मुजस्मे गिराए गए बंगाल में और मुक्ति बानी तहरीक एक्सपोज हुई और आपकी नरेंद्र मोदी ने ढाका में अवार्ड लिया, तो कैसा लगा था आपको? कैसा लगा था आपको जब आपने फॉल ऑफ ढाका का और जब आपने मुक्ति बानी तहरीक के लिए? मैं जवाब दे दूं? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है आपने, बड़ा दमदार पॉइंट है। मैं जवाब दे दूं? जल्दी से टीडी बख्शी साहब, जल्दी से, उसके बाद अमजद अयूब मिर्जा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, बुखारी साहब जवाब ले लेते हैं, बुखारी साहब जवाब लेते हैं, टीडी बख्शी सर। देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि जब काबुल में तालिबान ने फतेह की थी, पाकिस्तान में जश्न मना रहे थे। ठीक है साहब, जब मुजीबुर रहमान का स्टैचू ढाका में गिराया गया, तब भी आपके यहाँ जश्न मन रहा था। प्रॉब्लम आपके जश्नों की ये है कि ये ज्यादा देर चलते नहीं है साहब। आप जरा वेट करिए और देखिए बांग्लादेश में आगे आगे होता है क्या। ठीक है जनाब, आप समझते हैं कि एक ही साइड खेल सकती है, दोनों साइडें खेल सकती हैं। ठीक है साहब, आप आगे आगे देखते हैं। आप बड़े खुश हो रहे थे तालिबान के टाइम पे 3-4 साल पहले, अब रो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो गई भाड़ में, आपको तो स्ट्रेटेजिक एग्नी और प्रॉब्लम आ गई है तहरीक तालिबान। बांग्लादेश छोड़िए, उधर बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पकड़िए। आप मेरी बात मानिए, मैं आपको एक अच्छी समझाइश दे रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए। अमजद अयूब मिर्जा, ये मीर अली डील के बारे में बता था। धक्का लगता है जब आपको जमीन पे आना पड़ता है। ठीक है बख्शी साहब, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। मीर अली डील के बारे में भाई साहब बुखारी साहब को पता ही नहीं है, तो मैं 2 लाइन में बता देता हूं, सुन लीजिए जल्दी से। मीर अली समझौते पर टीटीपी, अलकायदा के कमांडर हाफिज गुल बहादुर जैसे लोगों ने हस्ताक्षर किया है।
उस समय पर सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान सरगना मुल्ला हैबतुल्लाह का दाहिना हाथ हुआ करता था। अप्रैल 2022 में जब पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया था, तब तालिबान के रक्षा मंत्री और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर गुट के नेताओं को समन किया। हाफिज गुल बहादुर ने कई सालों तक उत्तरी वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा को सपोर्ट किया। इस मुलाकात के दौरान हाफिज गुल बहादुर ने जो ये गुट था, अरे सुन लीजिए बुखारी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाफिज गुल बहादुर गुट ने मुल्ला याकूब को मीर अली समझौते का दस्तावेज दिखाया। पाकिस्तान की सरकार पिछले 3 साल से आरोप लगा रही है तालिबान से पाकिस्तान में सक्रिय टीटीपी आतंकियों को मदद मिल रही है, जबकि तालिबान इन आरोपों को नकारता है। लेकिन इस डील से यह साफ होता है कि तालिबान सक्रिय रूप से टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, यानी थ्रेट आपके अंदर तक घुस चुका है, तालिबान आपके अंदर तक पहुंच चुका है और आपके सैनिकों को मार रहा है, और फिर भी आप लोग मानने को तैयार नहीं। ये तो कमाल की बात है, मैंने ऐसा मुल्क पहली बार देखा है। अमजद अयूब मिर्जा का जवाब चाहूंगा, उसके बाद बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब, मैं किसी पैनलिस्ट को नहीं बोलने दूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। मैं मिर्जा साहब, अरे भाई साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, थोड़ा सीनियोरिटी का भी लिहाज कीजिए। मिर्जा साहब, भाई मैं पढ़ के बता रहा हूं कि भाई ये डील हुई है और दुनिया को दिख रहा पर इनको नहीं दिख रहा है। मिर्जा साहब, मीर अली डील तो एक हकीकत है ना, वो तो हुई है और वो तालिबान इकट्ठे हैं सारे, उनके मुआहदे हैं आपस में। देखें, ये कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ऐसे है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ग्रेट गेम के नाम पे बना। इस्लाम की अफीम तो सिर्फ उन्होंने नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों के मुंह में डाली और उसके बाद अंग्रेजों ने अपना ऑपरेशन किया। इसीलिए कहते हैं मजहब जो है वो अफीम का काम करती है अवाम के लिए। मजहब की अफीम इस्लाम की खिलाई नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों को और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया ग्रेट गेम के साथ, जिसका ताल्लुक है एक बफर स्टेट बना दी इंडिया और अफगानिस्तान के सामने। तो पाकिस्तान की तो हकीकत ये है। जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, देखें इस्लाम अच्छा, उससे पहले अफगानिस्तान ये चाहते थे, अफगानिस्तान जो है ये हमारे लिए इंडिया के खिलाफ डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बने, वो अब बन गई है स्ट्रेटेजिक डेथ, मौत इनके लिए। तीसरी चीज, इस्लाम की इतनी बात करते हैं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, तो देखें इस्लाम जो है वो उसको पाकिस्तान ने इस्लाम को बना दिया डेथ कल्ट। ये जो नारा है ना कि शातमे रसूल की सजा सर तन से जुदा, ये कल्ट है। ये बजाय इसके कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महबूब शख्सियत के तौर पर, एक रिफॉर्मर के तौर पर ये पेश करें, उन्होंने उनको एक कल्ट फिगर बना दिया है और इस्लाम को एक रिलीजन ऑफ ऑपरेशन बना दिया है। इसमें से ये नहीं निकल पा रहे और ये डिफेंसिव खेल रहे हैं। ये अपनी गलतियों को नहीं देख रहे। ये नहीं देख रहे कि 11 साल के मार्शल लॉ के दौरान ज़ियाउल हक ने किस तरह पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन की। ये नहीं देख रहे कि उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अफगानिस्तान में डेप्थ ऑफ फील्ड के नाम पर किस तरह से गुलबदीन हिकमतयार और रब्बानी को कोयटा ला के बलूचिस्तान में उनकी ट्रेनिंग की, और फिर वही ये नहीं देख रहे ना, इन्होंने आंखों पट्टी बांधी हुई है। सजाद बुखारी जी जल्दी से मेरा जवाब सुनेंगे, जिस तरह मैंने सुना, मेरा जवाब भी सुनिएगा। आप जिसको मॉब कह रहे हैं मिर्जा साहब, वो मोदी सरकार है जिसने हिंदुत्व का और अखंड भारत का नारा लगाया, जिसको आज आप टो कर रहे हैं। ठीक है, और पहले मुझे विवेक जी ये बताइए, क्या बुराई है अखंड भारत में? मुझे बताएं क्या बुराई है? अखंड भारत का मतलब है यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, ठीक है, सजाद बुखारी जी जल्दी, सजाद बुखारी जी, आप क्रिटिसाइज, सजाद बुखारी जी जवाब सुनने का हौसला रखें। हाँ, जवाब नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं, साथ साथ बताएं ना, अखंड भारत में बुराई क्या है? डेरेक, आपने जो आज अपनी गुफ्तगू का जो महवर रखा, आपने ये शाहीन की वो एक छोटी सी साउंड बाइट चला के आपने ये कहा कि वो कहते हैं कि ये टीटीपी का और इनका अपना मामला है। अभी आप एग्रीमेंट की बातें भी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, आप तो अपने सवाल को खुद ही काउंटर कर रहे हैं कि नहीं, ये तो मुआहिदा तालिबान और टीटीपी के दरमियान होगा। ये तो आपके लिए चौंकाने वाली बात होनी चाहिए। आप तालिबान को तो अपना भाई मानते हैं। आप कहते हैं हमने तालिबान, आप कहते हैं हमारे वो इस्लाम का वास्ता देते हैं, आप कहते हैं हमारे लोग हैं वो। ये तो आपके आंखों की पट्टी खोलने वाली बात होनी चाहिए। और बुखारी साहब, थोड़ी देर पहले जहां तक आपने बात की थी बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आप लोगों को ऐसा करारा जवाब मिलेगा अगर आप लोगों ने वहां कुछ हिमाकतें की हैं। खबर मिली है कि उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
और वो बहुत जल्द होगा। मैं आपको बहुत मुतमईन होके कह रहा हूं, बहुत आश्वस्त होके कह रहा हूं बुखारी साहब, ये खबर पहुंचा दीजिएगा जिन जिन लोगों को आप जानते हैं वहां पर। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ छोड़ने के लिए, और मिर्जा साहब आपका भी धन्यवाद, और बख्शी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पाकिस्तान जानबूझकर क्या चीजों को नहीं देख रहा, या वो देख रहा है और इतना मजबूर है कि कुछ कर नहीं